क्या आपने ऐसा इडियट देखा है जिसे 100 करोड़ का राज मालूम हो? आज मैं आपको एक ऐसे ही इडियट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको पता था 100 करोड़ का राज। आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी, लेकिन आज जिस कहानी को मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें एक इडियट है और उसके पास है 100 करोड़ का राज। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। स्वागत है आपका ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। इस वन इडियट की कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। एक है बग्स अंकल और दूसरा है छोटू। बग्स अंकल एक ऐसे किरदार हैं जो घर पर ही रहते हैं, घर का खाना बनाते हैं, बाजार से सब्जी भाजी लेकर के आते हैं। जब भी बग्स अंकल बाजार से सब्जी भाजी लेकर के आते हैं तो सोसाइटी के कुछ यंग बच्चे उनका मजाक बनाते हैं और उनसे हर तरह की भाजी का रेट पूछते हैं और मजाक बनाते हैं कि बग्स अंकल हमेशा फटी हुई चप्पल, पुरानी चप्पल पहनते हैं और भाजी लेती बार वो छोटी छोटी बातों पर तोल मोल करते हैं। बग्स अंकल फटी हुई चप्पल पहनते हैं और जब बच्चे उनका मजाक बनाते हैं तो वो उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, बल्कि वो भी मजाकिया अंदाज में आगे बढ़ जाते हैं। एक दिन जब सोसाइटी के बच्चे उनका मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें भी एक ऐसा ही नौकर चाहिए जो उनके लिए सब्जी भाजी लेकर के आ जाए, तभी वहां पर छोटू आता है और उन सब बच्चों को डांट लगाता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि ऐसे बग्स अंकल को आप अपना नौकर बना सके। छोटू का भाई प्रशांत बहुत परेशान है क्योंकि उसे अपनी फ्रेंड तान्या को किसी शो में ले जाना है और उसे 3000 रुपए टिकट खरीदने के लिए चाहिए जो उसके पास नहीं है। प्रशांत एक योजना बनाता है कि संडे के दिन लंच के टाइम वो पापा को मस्का लगाएगा और पापा से पैसे ऐंठ लेगा ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को शो पे ले जा सके। जब प्रशांत डाइनिंग टेबल पर अपने मम्मी पापा का वेट कर रहा होता है लंच के लिए, उसी टाइम वहां पर छोटू आता है और छोटू उसका मजाक बनाता है कि वो बिल्कुल कड़का है। दूसरी तरफ प्रशांत के पापा बहुत परेशान हैं क्योंकि लंच टाइमिंग में ही उनको एक ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करनी है। प्रशांत और छोटू की मम्मा भी बहुत बिजी हैं क्योंकि वह एक इवेंट मैनेजर है और अपने क्लाइंट्स के साथ कॉल्स पर लगी हुई हैं। दोनों मम्मी पापा आखिर लंच टेबल पर आते हैं और अपनी मेड को लंच लाने के लिए कहते हैं। जैसे ही लंच डाइनिंग टेबल पर परोसा जाता है तो छोटू बहुत परेशान होता है कि ये क्या बनाया है, क्या ये बिरयानी है या ये खिचड़ी है या पुलाव है, ये बनाया क्या है। सभी छोटू को इग्नोर करते हैं और अपना लंच करते हैं, लेकिन छोटू को लंच करने में मजा नहीं आ रहा है। वो जल्दी से अपनी प्लेट को डाइनिंग टेबल पर ही छोड़कर वहां से खिसक जाता है और पहुंच जाता है बग्स अंकल के पास। जैसे ही छोटू बग्स अंकल के घर पहुंचता है, बग्स अंकल उसका वेलकम करते हैं और छोटू स्वादिष्ट खाने की खुशबू का आनंद लेते हुए आगे बढ़ता है और बग्स अंकल की फैमिली के साथ बैठता है। छोटू को खाने में बहुत मजा आ रहा है, छोटू को खाना खाने में बहुत मजा आता है और वो बग्स अंकल से मजाक में कहता है कि बग्स अंकल मुझे अडॉप्ट कर लो, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं। और बग्स अंकल उसे डांटते हैं कि खाती बार बात नहीं करते हैं। छोटू अपने भाई प्रशांत को परेशान देखकर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उसे देता है। प्रशांत बोलता है कि इनसे क्या होगा, वो उसकी जरूरत से बहुत कम है, लेकिन छोटू उसे समझाता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बातों बातों में छोटू बताता है कि प्रशांत उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करे क्योंकि छोटू के पिगी बैंक में भी बहुत पैसे हैं। एक दिन प्रशांत मौका पाते ही छोटू के पिगी बैंक को खोलता है और तभी वहां पर छोटू पहुंच जाता है और अपने बड़े भाई प्रशांत को डांटता है कि वो उसके पिगी बैंक से चोरी कर रहा है। लेकिन प्रशांत उसके पिगी बैंक को जब खोलता है तो हैरान है, उसमें से कुछ पेपर्स निकल रहे हैं लेकिन कहीं पर भी कोई पैसा नहीं। पिगी बैंक बिल्कुल खाली है। प्रशांत उसको कहता है कि क्या है, तुम्हारे पिगी बैंक में तो कोई पैसा ही नहीं है। छोटू उसे बताता है कि जो उसके हाथ में पेपर्स हैं उनको जरा ध्यान से पढ़े, वो क्या है। प्रशांत डांटते हुए कहता है कि ये क्या है। छोटू उसे कहता है
कि क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, इनको पढ़ो। जब प्रशांत उन पेपर्स के अमाउंट को ऐड करता है तो बनता है 62,470 रुपए, और वो हैरान होता है कि इतने पैसे छोटू के पास आए कहां से, कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए। तो छोटू बताता है कि ये वो पैसे हैं जो उसको बर्थडे के ऊपर मिलते हैं, जो उसको पॉकेट मनी मिलती है, या जब सोमा आंटी घर आती है तो उनको पैसे मिलते हैं। और छोटू बताता है कि प्रशांत, ये पैसे तो तुम्हें भी मिलते हैं, लेकिन तुम उन पैसों को खर्च कर देते हो, और मैं उन पैसों को डिपॉजिट करता हूं। मैं ऐड करता हूं, तुम माइनस करते हो। मैं कंपाउंड करता हूं और तुम स्पेंड करते हो। मैं सिप करता हूं और तुम स्पिट करते हो। प्रशांत छोटू से पूछता है कि आखिर छोटू को यह आइडिया आया कहां से। छोटू प्रशांत को बताता है कि यह आइडिया छोटू को दिया है बग्स अंकल ने, जिसे सोसाइटी के सारे बच्चे इडियट कहते हैं। प्रशांत छोटू का मजाक बनाता है कि उस इडियट ने तुम्हें आइडिया दिया है जो फटी हुई चप्पल पहनता है। वो फूल, वो पैसों के बारे में क्या ज्ञान देगा जो खुद ही फटीचर है, जो फटी हुई चप्पल पहन करके भाजी खरीदने जाता है और वहां पर भी एक एक रुपए के लिए बार्गेन करता है। वो फटीचर छोटू को ऐसा पैसों का ज्ञान देगा। छोटू अपने बड़े भाई प्रशांत से पूछता है, बताइए व्हाट इज मनी, पैसा क्या है। लेकिन प्रशांत कोई जवाब नहीं दे पाता। उसे समझ ही नहीं आता कि पैसा है क्या। उसके सारे दोस्तों को समझ नहीं आता कि पैसा है क्या। कोई पैसे को जरूरत बताता है, कोई पैसे को कागज का टुकड़ा बताता है, लेकिन सही मायने में पैसा क्या है वो नहीं बता पाते। प्रशांत छोटू से पूछता है कि तुम ही बता दो कि आखिर पैसा क्या है, और छोटू एक नोट दिखाता है और बताता है कि पैसा ये है। जब प्रशांत बग्स अंकल का मजाक बना रहा होता है कि वो फटीचर छोटू को पैसों के बारे में क्या ज्ञान देगा, तो छोटू उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसके पास कितना पैसा है। प्रशांत कहता है कि कुछ चिल्लर भर होगा, लेकिन छोटू कहता है कि संभल कर बैठ जाओ, इससे पहले कि मैं बताऊं कि उसके पास कितना पैसा है। छोटू बताता है उसके पास है 100 करोड़। जैसे ही प्रशांत 100 करोड़ सुनता है वो नीचे गिर जाता है। प्रशांत अपने सभी दोस्तों को मैसेज करके बताता है कि बग्स अंकल, उस इडियट के पास 100 करोड़ रुपए हैं, और यह खबर पूरी सोसाइटी में आग की भांति फैल जाती है। अब अगले दिन का सिनेरियो डिफरेंट है। जब बग्स अंकल भाजी लेकर के आते हैं तो सभी शर्मिंदा होकर के खड़े हैं। बग्स अंकल उनके साथ बातें करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन सभी उन्हें सर कह करके संबोधित करते हैं और सॉरी बोलते हैं। लेकिन बग्स अंकल मजाक में कहते हैं कि उन्हें सर पसंद नहीं है, उन्हें तो उनके मुंह से इडियट और कॉकरोच जैसे शब्द ही पसंद हैं। उन्हें उनके मुंह से इडियट और कॉकरोच जैसे संबोधन ही पसंद है। बग्स अंकल वो इडियट सभी बच्चों को अपने घर पर लंच के लिए बुलाते हैं। जब सभी बच्चे बग्स अंकल के घर पहुंचते हैं तो घर को अंदर से देख करके हैरान हो जाते हैं। इतना सुंदर घर, उन्हें विश्वास नहीं होता कि फटी हुई चप्पल पहनने वाले का घर अंदर से इतना लग्जरी और सुंदर भी हो सकता है। वो बग्स अंकल से पूछते हैं कि आपके पास 100 करोड़ रुपए कहां से आए, आप काम क्या करते हैं। वो पूछते हैं कि आप तो कुछ नहीं करते। बग्स अंकल बताते हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं। वो खाना बनाते हैं, फूलों को पानी देते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं। वो अपनी डेली रूटीन बताते हैं कि मैं अपने एडवाइज़र से बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि मेरा पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। उनका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र उनके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उस पर डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बच्चों को समझाते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। सभी बच्चे बहुत हैरान हैं। बग्स अंकल बताते हैं कि उनकी इंस्पिरेशन है वॉरेन बफेट। अकल का लड्डू उन्हें वॉरेन बफेट से ही मिला है। वो खाना पकाते हुए उन्हें समझाते हैं कि जिस तरह से दाल को स्टर करने से वो बहुत टेस्टी बनती है, वैसे ही
अपने पैसों को भी स्टर करने से वो बढ़ता है। वो बताते हैं कि पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे क्रिकेट का मैच जीतना हो तो वंस और टूज की भी जरूरत होती है, लेकिन मैच जीतने के लिए फोर्स एंड सिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वंस एंड टूज बैंक में हमारा पैसा है और 4 एंड 6 पैसा है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो कि किया जाता है इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में, डेट में, म्यूचुअल फंड्स में। ये इन्वेस्टमेंट ही आपके मैच विनिंग में 4 एंड 6 का काम करती है। वो लंच करते हुए गाना गाते हैं, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग्स। और तभी एक दिन आएगा, लाइफ इज सेलिंग सेलिंग, लाइफ इज सेलिंग। जैसे छोटे छोटे प्लांट लगा करके एक बड़ा बगीचा लगाया जाता है, उन्हें पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, और एक दिन आता है बगीचा फल देता है और हम उन फ्रूट्स का मज़ा लेते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में छोटी छोटी सेविंग्स उन प्लांट्स की तरह काम करती हैं और उन्हें पानी और टाइम देना पड़ता है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपना करके एक दिन वो बगीचा बन जाती हैं और फिर आप उस बगीचे के फल का आनंद ले सकते हैं। और आज का दिन है, छोटू बड़ा हो गया है और वो कहता है, आई एम अ इडियट एंड फॉलो मी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ही लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है विद एक्सपर्ट एडवाइस। अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाने में आपका एक छोटा सा लाइक हमें मोटिवेट करता है। ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स।